हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मेडिको। तो जैसा कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है नीट के लिए कि फिजिक्स कैसे करना है। और उसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें कि आप अच्छे स्कोर कर सके नीट में। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कि लेक्चर एंड कोचिंग। आप लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो लेक्चर देखिए, या फिर क्लास कोचिंग है तो कोचिंग की क्लासेस करिए, फिर उसको रेगुलर कंटिन्यू रखिए। फिर उसके बाद आता है स्टेप नोट्स। आप लेक्चर कर रहे हैं तो उसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, या क्लास का कोई भी हो नोट्स प्रॉपरली बनाइए, क्योंकि नोट्स आप नोट्स रहेगा तभी आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर नोट्स के बाद आता है स्टेप रिवाइज। आप नोट्स को रिवाइज कैसे करते हैं ये आप पे रहता है कि नोट्स को कैसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद रिवीजन करना रहता है, उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपका बेस बेस स्ट्रांग होता रहे और आप भूले ना पिछली चीजों को। फिर रिवीजन के बाद आता है नेक्स्ट की लेक्चर क्वेश्चंस। लेक्चर के क्वेश्चंस करना है आपको, जैसे कि आप लेक्चर जो करते हैं उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो उसमें लेक्चर में क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको करिए, जो आपके टीचर्स क्लास में कराते हैं, होमवर्क देते हैं, उन सबको आप आके सॉल्व करिए अपना, जिससे कि आपके प्रैक्टिस हो सके अच्छी, और आप क्वेश्चंस करने की आपकी कैपेसिटी बढ़े और आप क्वेश्चंस कर सके। फिर उसके बाद आता है डीपीपी और मॉड्यूल। आप क्लास और लेक्चर ये सब करने के बाद जो डीपीपीज मिलती हैं कोचिंग में या ऑनलाइन में, उनको करिए। फिर और जो मॉड्यूल्स रहते हैं उनको करिए, जिससे कि आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाए और आपकी प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप डीपीपी और मॉड्यूल करेंगे तभी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी। और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम क्वेश्चंस कैसा कर रहे हैं, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में करेंगे। फिर इन सभी के बाद आता है कि जैसे अब ये सब चीजें कंप्लीट हो गई, फिर इसके बाद आता है कि चैप्टर कंप्लीट होने पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करें। जैसे जो एनसीईआरटी होती है ना हमारी, तो उसके हम एग्जाम्पलर्स कर सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं उसको कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करना है, डीपीपी और मॉड्यूल लगाने के बाद, जिससे कि आप कर सकें और अच्छा होगा, तभी अच्छे से होगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना है और पीवाईक्यूज भी करना है उस चैप्टर के। फिर एग्जाम्पल्स करने के बाद आप जो चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके उसको जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखिए, उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनको करिए, क्योंकि ये सब करने से आपका अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज को करिए उस चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी पीवाईक्यूज देखिए, कुछ पिछले साल के जैसे ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। इसी तरह आप पीवाईक्यूज को करिए, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे। फिर उसके बाद स्टेप आता है शॉर्ट नोट्स। आप फिजिक्स में जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप पूरा नोट्स तो क्वेश्चंस के नहीं रिवाइज कर पाएंगे। एट लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा, जिसमें आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ऐड कर लीजिए और अच्छे से बन जाएगा। फिर उसको बनाइए, शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने हिसाब से कि हाँ कैसे में बनाना, अपने नोट्स से छांटिए एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चंस करना जरूरी होता है उसमें भी। तो आप फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। फिर और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद होता है कि फॉर्मूला सीट। आप शॉर्ट नोट्स अलग चीज होती है, जैसे उसमें और भी चीजें ऐड कर लेते हैं, थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर लेते हैं। फिर एक होता है फॉर्मूला सीट, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला रहता है, जिसको आप न्यूमेरिकल करते टाइम अपने सामने रख सकते हैं कि इससे हम फॉर्मूला देख के कर लें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप फॉर्मूला सीट बना सकते हैं, हर चैप्टर का फॉर्मूला सीट बनाइए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप न्यूमेरिकल करिए तो उठा के फॉर्मूला सीट साइड में रख लीजिए, फिर फॉर्मूला देख के आप कर सकते हैं उससे। तो वो बहुत अच्छी चीज है, फॉर्मूला सीट बनाना वो बहुत अच्छी चीज है, जिससे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है। फिर उसके बाद आता है आप टेस्ट दीजिए, जो टेस्ट होते हैं उनको दीजिए। टेस्ट में अपना स्कोर देखिए कि हमारा स्कोर कैसा आता है। अगर स्कोर कम आता है तो इतना ज्यादा कोई प्रेशर लेने के बाद नहीं, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। आप धीरे धीरे करेंगे, ये सब चीजें फॉलो करते रहेंगे तो स्कोर बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आप टेस्ट दीजिए, जितने भी टेस्ट होते हैं उनको दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। और जो टीचर्स लोग बहुत ऑनलाइन में तो बहुत कुछ अपलोड रहता है, जैसे
अगर हम बात करें पीडब्ल्यू की, तो मतलब उसमें बहुत चीजें देते हैं सब लोग, जैसे असाइनमेंट, कट्टर, प्रैक्टिस सीट, ये सब कर सकते हैं। जितना कुछ आप कर पाए उतना कर सकते हैं। और बाकी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए और मतलब रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है रिवाइज शॉर्ट नोट्स बैक चैप्टर। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जैसे शॉर्ट नोट्स जो बनाए रहते हैं उसको रिवाइज करिए। जैसे अगला चैप्टर हमारा कंप्लीट, अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, तो शॉर्ट नोट्स का यही बेनिफिट रहता है कि हमें पिछला चैप्टर भी देखना है, नहीं तो उसको भूल जाएंगे। तो आप पिछला चैप्टर पूरा नोट्स तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जैसे अगला चैप्टर भी साथ साथ में तो कहाँ कर पाएंगे, तो इसीलिए आप पिछले चैप्टर का मतलब नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है उसको रिवीजन करते रहिए, उसको बीच बीच में देख लिया कीजिए, जिससे कि आप पिछला चैप्टर भूले ना। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर ये सारी स्टेप्स हुई कि हम फिजिक्स को मतलब कैसे पढ़ें, क्या करें। तो मैंने आपको पूरी प्लानिंग बता दी है। तो आपको जिसके मतलब फोटोज भी अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा उसमें, जैसे नोट किया हुआ रहेगा। तो फिर उसके बाद आता है कि वाई इम्पोर्टेंट पीआईक्यूज, मतलब पीआईक्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्यों ना अभी कैसे कर लें, क्या जरूरत है पीवाईक्यू की, क्या इम्पोर्टेंट रोल रखता है। लेकिन पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो उससे पता चलता है कि पिछले ईयर्स कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कैसा आता है। तो उससे ये होता है कि जैसे उसमें पता चलता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीटेड रहता है कि जैसे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, तो आप जैसे पीवाईक्यूज करे रहेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा था। फिर इस ईयर जो आएगा क्वेश्चन, तो उसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होता है पीवाईक्यू से, और आपका जल्दी हो जाएगा। फिर हो सकता है कभी कभी रिकॉल आए कि हाँ आप एग्जाम में है, तो जल्दी से याद आया ऑप्शन और आप टिक करके निकल लिए वहां से। फिर और यही रहता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, और आपके प्रैक्टिस सेट हो, मतलब करेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो जल्दी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, जल्दी रिपीट होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चंस तो मतलब उसी टाइप के रहते हैं, लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे, तो जल्दी हो जाता है। फिर यही रहता है। और आपको मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हाँ फिजिक्स में एनसीईआरटी करना है कि नहीं करना है, करें कि ना करें, क्या करें फिजिक्स में, एनसीईआरटी का क्या ही इतना जरूरत रहता है। तो एनसीईआरटी देखिए अपने अपने अकॉर्डिंग है, बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। एनसीईआरटी इतना ज्यादा कुछ मतलब बायो की तरह नहीं वो रहता है, लेकिन हाँ मतलब करना है अगर आपको तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एनसीईआरटी करना है, आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, उसमें एग्जाम्पलर्स करिए। जैसे उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं क्वेश्चंस, उनको आप करिए, तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे एनसीईआरटी में जो मतलब दिया रहता है एग्जाम्पल के क्वेश्चन, उसको करिए तो एग्जाम्पलर कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कुछ थ्योरीज होते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ थ्योरी से हमें फॉर्मूला अच्छे से समझ में आता है, हमें थ्योरी अच्छे से पता चल गई तो हम फॉर्मूला अच्छे से कर लेते हैं। तो इसीलिए आप मतलब थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हुई, नहीं तो एनसीईआरटी इतना ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं है, मतलब करना हो तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर तीसरा आता है कि बैक एक्सरसाइज रिवीजन करना। जैसे एनसीईआरटी में दिया रहता है ना एक्सरसाइज, तो आप उस एक्सरसाइज को रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ उसको कैसे रिवीजन करें, और उस चीज को आप रिवीजन कर सकते हैं। बैक एक्सरसाइज मतलब जो दिया रहता है उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हो कर सकते हैं। बाकी जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके पास टाइम है, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ मतलब उस चीज को कोई बुक ले सकते हैं। बहुत से लोग फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स यूज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जैसे प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपका मन करेगा कि हाँ यार और क्वेश्चंस करते हैं और आगे जाके करते हैं। ये सब आपको मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने जो मतलब टिप्स बताई हैं, ये अगर आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो करिए। और मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफी अच्छी टिप्स मैंने सोच समझ के बनाई है, जो मतलब मैं फॉलो करती हूँ, और आप भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सब सारी टिप्स अच्छी लगती हैं तो आप ये सब सारी टिप्स फॉलो करिए, और आपके फिजिक्स में स्कोर बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज होगा, फिर इसी तरह आपका नीट के एग्जाम में भी नंबर आएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो मैंने मतलब अपने अकॉर्डिंग जो कुछ बनाना था आपके लिए अच्छा ही सोचा, तो बनाया इस वीडियो में और बताया कि कैसे आप फिजिक्स कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स ही सबसे ज्यादा लोगों को टफ लगता है। जैसे अब की बार भी आया था फिजिक्स, टफ भी था, वैसे कोई बड़ी बात कहने की नहीं है, मतलब है वो चीज माना जाता है कि है। तो फिजिक्स ऐसे ही टफ रहता है, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो बनाए, तो आपको अगर ये सब टिप्स अच्छी लगती हैं तो आप फॉलो करिए इनको।
और फिर मतलब हमारी वीडियोस में ऐसे ही आप मतलब कमेंट करिए, आप जिस चीज़ की ज़रूरत हो, कैसी वीडियोस आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं हमारे वीडियो पे कमेंट करके। और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या हुआ, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि फिजिक्स का, या मतलब कैसे कंप्लीट करें, स्ट्रेटजी बता दीजिए या कुछ भी, तो जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए। तो आप हमारी वीडियोस को देखें। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने जितने भी नीट के तैयारी करने वाले दोस्त हैं उन लोगों के पास शेयर करिए, और जिससे कि उन लोगों को भी पता चले, क्योंकि टाइम कम है, मतलब टाइम कम क्या, टाइम है भी कम भी है, दोनों तरीके से आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कैसा है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहीं तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।